Hi guys, welcome on my channel. I am a student of English literature and my today's video on Andrew Marvell, one of the most famous poem to his five misses. Andrew Marvell, जो कि एक मेटाफिजिकल पोइट है, उनका जन्म 1621 में हुआ था। ये एक पब्लिक सर्वेंट और ओलिवर क्रॉम्वेल के एडमायरर थे। इनकी पढ़ाई कैम्ब्रिज में हुई थी और आगे चलकर ये जॉन मिल्टन के असिस्टेंट बने थे। जॉन मिल्टन उस समय क्रॉम्वेल गवर्नमेंट के लैटिन सेक्रेटरी थे। लव, रिलीजियन, पैट्रियोटिज्म एंड नेचर एंड्रयू मार्वल के फेवरेट थीम थे, जिन पर वह पोइट्री लिखना पसंद करते थे। वह हॉरेसन ओड के लिए भी फेमस है। उनके इम्पोर्टेंट वर्क में द गार्डन, बर्मुडास, टू हिज स्क्वायर मिसेस, द अनफॉर्चुनेट लवर एटसेट्रा शामिल है। अब आते हैं पोयम पर। टू हिज स्क्वायर मिसेस एक ग्रेट लव पोयम है जो उन्होंने मेटाफिजिकल टोन में लिखा था। इसमें मार्वल ने एक लैटिन पोएट कैटुलस की नकल की है। अब आते हैं पोयम पर। टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब साय होता है, मतलब शर्माना होता है। पोयम कुछ इस तरह स्टार्ट होती है। Had we but worked enough and time, this quietness lady will no crime। स्पीकर अपनी प्रेमिका को कहते हैं, अगर हमारे पास इस दुनिया में पर्याप्त समय होता तो तुम्हारी यह शर्म और झिझक कोई गुनाह नहीं होती। We would sit down and think which way to walk and pass our long love day। वह आगे कहते हैं कि हम बैठे और सोचते हैं कि किस रास्ते पर चलना है और अपने लॉन्ग लव डे को किस तरह स्पेंड करना है। Thou by the Indian गंगा side shouldst rubies find, I by the tide of Humber would complain। स्पीकर हाइपरबोलिक टोन में अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि अगर आपने रूबीज को ढूंढा होता जो कि इंडिया के गंगा किनारे मिलता है, तो मैं हम्बर, जो इंग्लैंड का एक नदी है, के टाइड के द्वारा शिकायत करता। I would love you 10 years before the flood and you should if you please refuse till the conversion of the Jews। इन लाइंस में स्पीकर एक पैशनेट लवर की तरह कहते हैं कि मैं बाढ़ आने से 10 साल पहले तक तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारे रिफ्यूज करने की आजादी ज्यू मीन्स यहूदियों के कन्वर्जन तक मिलनी चाहिए। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो फास्टर देन एम्पायर्स एंड मोस्ट स्लो। यहाँ पर स्पीकर ने बहुत फेमस कंसीट का इस्तेमाल किया है। माई वेजिटेबल लव, इट इज रियली ए फार फेस्ड इमेज एंड बाय दिस ही ट्राइड टू सजेस्ट द वे ऑफ हिज लव ग्रो। वह कहते हैं मेरा प्यार वैसे ग्रो करेगा जैसे वेजिटेबल करता है। उन्होंने आगे कहा है कि उनका प्यार एम्पायर से ज्यादा तेज और धीमी गति से बढ़ना चाहिए। एंड 100 years should go to praise thine eyes and on thy forehead gaze 200 to adore it breast। आगे स्पीकर अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मैं तुम्हारी आँख की तारीफ में तुम्हारे फोरहेड को देखते 100 साल स्पेंड कर देता। मैं 200 साल लेता तुम्हारी हर एक ब्रेस्ट की तारीफ में। But 30,000 to the rest and age at least to every part and the last age should show your heart। आगे स्पीकर कहते हैं कि मैं 30,000 साल तुम्हारी बाकी के हिस्से की तारीफ के लिए लेता और आखिरी एज को तुम्हारा हार्ट और तो उसकी प्योरिटी दिखाने के लिए लेता। फॉर लेडी यू डिजर्व दिस स्टेट नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम विंग चैरियोट हरिंग नियर। क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो, ना कि इस लव के लिए जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा यही सुना है कि समय में पंख लगे होते हैं, वह रेत की तरह कब फिसल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। एंड वंडर ऑल बिफोर अस ले डिजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी दाई ब्यूटी शैल नो मी मोर बी फाउंड नॉर इन दाई मार्वल वॉल्ट शैल साउंड। इन दिस लाइन्स पोएट रियलाइजेस दैट ए वास्ट डिजर्ट ऑफ इटर्निटी स्प्रेड बिफोर हिम। इट इज एंडलेस, इट इज इटर्नल। वह अपने बिलव्ड से आगे कहते हैं कि मरने के बाद उसकी ब्यूटी ब्लस नहीं करेगी और ना उसकी आवाज मार्बल वॉल्ट मीन्स मार्बल की तिजोरी में सुनाई देगी। माई इकोइंग सॉन्ग देन वर्म्स शैल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी एंड योर क्वाइंट ऑनर टर्न टू डस्ट एंड इनटू एसेस ऑल माई लस्ट। वह कहते हैं कि उसका यह लविंग सॉन्ग अपने इको को खो देगी। इट विल नॉट काउजेज एनी सेंसेशन। वर्म्स उसकी लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी को खा लेंगे और उसकी यह क्वाइंट ऑनर मीन्स विचित्र सम्मान डस्ट में बदल जाएगी। यहाँ पर क्वाइंट ऑनर से पोएट का मतलब बॉडी से है। हर बॉडी विल टर्न इनटू डस्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली हिज लस्ट टू विल टर्न टू एसेज। द ग्रेव्स इज अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू देयर इम्ब्रेस नाउ देयरफॉर
while the youthful you sits on thy skin like morning dew। इन लाइंस में स्पीकर एक लेवल से इंटेलेक्चुअल में बदल जाते हैं। वह आगे कहते हैं कि नो डाउट ग्रेव्स मीन्स कब्र सबसे फाइनेस्ट और प्राइवेट प्लेस होता है, लेकिन वह इस ग्रेव में अपने बिलव्ड को एम्ब्रेस मीन्स गले नहीं लगा सकते। इसलिए अब जबकि तुम्हारी यह जवानी जो भोर की ओस की तरह तुम्हारी स्किन पर बैठी हुई है, हम एक दूसरे से प्यार कर लें। And while thy will soul transpire at every pore will instant fire, nor let us vote us while we may and nor like amorous birds of prey। और अब तुम्हारी चाहत की आत्मा इतनी willingness means बेकरार है, it flashed upon every pore of your body। इस वक्त में हम शिकार की अमर पक्षियों की तरह एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं। Rather at once our time devour than language in his slow jab power, let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball। इसमें स्पीकर टाइम को एक हर्डल मानते हैं। He thinks that time creates hurdle for them। वह आगे कहते हैं कि आओ हम अपनी सारी शक्ति और सारी स्वीटनेस मीन्स मिठास को एक साँचे में ढाल दें। यहाँ पर बॉल का मतलब एक साँचे से है। And tear our pleasure with rough strife thorough the iron gates of life। वह आगे कहते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। लाइफ में बहुत संघर्ष होता है और हमें इस संघर्ष में अपनी सुख को टीयर मीन्स फार या अलग कर देना चाहिए। Thus though we cannot make our sun stand still yet we'll make him run। पोइट ने इस पोयम को एक मेटाफिजिकल थॉट से पूरा किया है। वह कहते हैं कि भले ही हम सूर्य को स्टैंड स्टील के तरह स्थिर नहीं कर सकते, फिर भी हम उसे दौड़ाएंगे। इन दिस लाइन he would like to see the sun orbiting them। वह सन को अपने चारों ओर घुमाना चाहते हैं ताकि सूर्य उनके प्यार का साक्षी बने। This poems sincere। Thank you for watching this video। If this video helped you in any possible way, please do like and subscribe my channel and press the bell icon for my upcoming video। Thank you very much।